मजे से बातें कर रहे हों, लेकिन आप बस चुपचाप खड़े सोच रहे हों कि यार, मैं बात कैसे शुरू करूं। सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट दिखता है, उसकी बातें सबको हंसा रही हैं, सब उससे जुड़ रहे हैं, और आप अंदर ही अंदर सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा बोल पाता। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग यही महसूस करते हैं कि उन्हें दूसरों से बात करना नहीं आता या वो बोरिंग लगेंगे। लेकिन असली सच्चाई यह है कि अच्छा बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं होता। ये एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन इसी बात पर आधारित है। इस किताब में ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जिनसे आप किसी भी माहौल में लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं, चाहे वो पहली मुलाकात हो, कोई पार्टी हो या फिर प्रोफेशनल मीटिंग। किताब का सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और एनर्जी से शुरू होती है। जब आप किसी से मुस्कुराकर, ध्यान से सुनकर और सही नजर कांटेक्ट बनाकर बात करते हैं, तो सामने वाले को तुरंत लगता है कि आप एक दिलचस्प और भरोसेमंद इंसान हैं। ले लोन्स ने किताब में 90 से ज्यादा छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं, जैसे किसी नए व्यक्ति से मिलने पर क्या पहला वाक्य बोलना चाहिए, बातचीत को बोरिंग होने से कैसे बचाना है, और कैसे किसी की तारीफ इस तरह करनी है कि उसे नकली न लगे। ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से आपकी सोशल लाइफ, नेटवर्किंग और पर्सनल रिलेशनशिप्स तीनों में बड़ा फर्क आता है। किताब ये भी सिखाती है कि दूसरों को अच्छा महसूस करवाना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सामने वाले को इंपॉर्टेंट, समझे हुए और रिस्पेक्टेड महसूस करवाते हैं, तो लोग खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। यही वो बात है जो आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। कुल मिलाकर हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ बातचीत सिखाने वाली किताब नहीं है, ये इंसानों से कनेक्ट करने की एक गाइड है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में चार्म लाना चाहते हैं, लोगों से सहजता से जुड़ना चाहते हैं और हर बातचीत में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए किसी लाइफ चेंजर से कम नहीं है। इस बुक का पहला सबक है, पहला इंप्रेशन जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हमें पहली नजर में देखकर ही हमारे बारे में राय बना लेते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो उस इंसान को आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपकी मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, नजरें और बोलने का तरीका उससे बहुत कुछ कह देते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब में ले लोन्स बताती है कि पहले कुछ सेकंड ही ये तय कर देते हैं कि सामने वाला आपको दिलचस्प समझेगा या नहीं। इसलिए आपका पहला इंप्रेशन जितना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होगा, आगे की बातचीत उतनी ही आसान हो जाती है। जब आप किसी जगह जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी मुस्कान आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। एक नेचुरल, गर्मजोशी भरी स्माइल सामने वाले को तुरंत रिलैक्स महसूस करवाती है और उसे लगता है कि आप फ्रेंडली और अप्रोचेबल इंसान हैं। इसके अलावा आई कांटेक्ट यानी नजरें मिलाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा देर तक घूरना नहीं, बस इतना कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बातों में सच में दिलचस्पी ले रहे हैं। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका खड़ा होना, बैठना और चलने का तरीका। अगर आप झुककर या नर्वस होकर खड़े हैं, तो लोग मान लेते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हैं, हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं और खुला बॉडी पोस्चर रख रहे हैं, तो आप ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। पहले इंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको नकली बनना है या किसी और जैसा दिखना है। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपनी सबसे बेहतर, सबसे पॉजिटिव वर्जन को सामने लाएं। लोग आपको याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया, और यही पहला इंप्रेशन तय करता है कि बातचीत कहां तक जाएगी। बस एक सच्ची मुस्कान, थोड़ा कॉन्फिडेंस और फ्रेंडली एटीट्यूड बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। रतन टाटा अपनी सादगी, विनम्रता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति एक बात जरूर कहता है, उनका पहला इंप्रेशन दिल को छू जाता है। जब कोई उनसे पहली बार मिलता है, तो रतन टाटा हमेशा एक हल्की मुस्कान के साथ
बहुत ध्यान से सामने वाले की बात सुनते हैं। वे कभी अहंकारी या हावी दिखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने सच्चे और विनम्र व्यवहार से लोगों को तुरंत अपने साथ कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं। कई इंटरव्यूज और घटनाओं में देखा गया है कि चाहे वो किसी छोटे कर्मचारी से मिल रहे हों या किसी बड़े नेता से, उनका बर्ताव एक जैसा रहता है। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। एक बार एक कार डीलर ने बताया था कि जब रतन टाटा नैनो के लॉन्च की तैयारी के दौरान शोरूम आए, तो उन्होंने हर स्टाफ से हाथ मिलाया, मुस्कुराए और कहा, आप सबकी मेहनत से ही ये प्रोजेक्ट संभव हुआ है। उस पल वहां मौजूद हर इंसान को लगा कि वो टीम का अहम हिस्सा है। यही होता है एक परफेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा जो दिखावे पर नहीं, बल्कि सच्ची इंसानियत और रिस्पेक्ट पर आधारित हो। रतन टाटा का ये व्यवहार ही उन्हें न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन बनाता है, बल्कि लोगों के दिलों में जगह दिलाता है। उन्होंने साबित किया है कि आपका पहला इंप्रेशन तभी मजबूत बनता है जब उसमें कॉन्फिडेंस के साथ साथ ईमानदारी और सच्चाई भी झलकती हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है, ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन असल में बातचीत की सबसे जरूरी और कम समझी जाने वाली कला यही है। हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब में ले लोन्स बताती है कि लोग उन इंसानों को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें सच में सुनते हैं, सिर्फ अपने बोलने का मौका नहीं ढूंढते। जब कोई आपकी बात पूरे ध्यान से सुनता है, बीच में टोके बिना आपकी बात समझने की कोशिश करता है, तो आपको अंदर से अच्छा लगता है। आपको महसूस होता है कि आप वैल्यूड हैं। यही एहसास हर इंसान चाहता है। अक्सर हम बातचीत में ये गलती करते हैं कि जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है, हमारा दिमाग जवाब सोचने लगता है। अब मैं क्या कहूं? मुझे भी अपना पॉइंट रखना है। ऐसा करते हुए हम सामने वाले की बात पूरी तरह सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब आप सच्चे मन से किसी की बात सुनते हैं, उनकी आंखों में देखकर, सिर हिलाकर, छोटे छोटे रिएक्शन देकर, तो उन्हें लगता है कि आप सच में उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। यही चीज एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। ध्यान से सुनने का मतलब ये नहीं कि बस चुप रहना है। इसका मतलब है एक्टिव लिसनिंग करना। जैसे कि बीच बीच में हाँ समझा मैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है जैसी बातें कहना, या फिर सामने वाले की बात से जुड़ा कोई सवाल पूछना। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बातों में इन्वॉल्वड है। अगर आप किसी से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो या प्रोफेशनल रिलेशन, तो सबसे पहले सुनना सीखिए। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझ रहे हैं, तो वो खुद आपकी बातों को सुनने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। यही बातचीत को एक तरफा से हटाकर दो तरफा और दिल से जुड़ी बनाती है। सीधा कहें तो अच्छे सुनने वाले हमेशा अच्छे बोलने वालों से ज्यादा याद रखे जाते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक सफल क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जो सुनने की ताकत को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब भी आप उन्हें मैच के दौरान देखते हैं, तो वो शायद ही कभी ज्यादा बोलते हों, लेकिन मैदान पर उनकी शांति और सुनने की क्षमता ही उन्हें बाकी सभी कप्तानों से अलग बनाती है। धोनी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे अपनी टीम के हर खिलाड़ी की बात ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो सीनियर हो या नया खिलाड़ी। कई क्रिकेटर्स जैसे विराट कोहली, सुरेश रैना और रविचंद्रन अश्विन ने कई बार बताया है कि धोनी हमेशा उनकी राय को महत्व देते हैं। जब टीम मीटिंग होती है, तो वे पहले सबकी बात सुनते हैं, फिर बहुत सोच समझ कर अपने विचार रखते हैं। इससे खिलाड़ियों को लगता है कि उनकी बात की कीमत है, और यही भावना टीम में भरोसा और एकजुटता पैदा करती है। एक बार रविचंद्रन अश्विन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए थे, तो उन्हें लगा कि उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब उन्होंने धोनी से गेंदबाजी की रणनीति पर बात की, तो धोनी ने पूरा ध्यान देकर उनकी बात सुनी, फिर कहा, ठीक है, ट्राई करो, अगर काम किया तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन इससे अश्विन का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। धोनी का यह व्यवहार यही दिखाता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो पहले सुनता है, फिर बोलता है।
सुनने से आप दूसरों को इज्जत देते हैं, उनकी सोच को समझते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। धोनी की सफलता का राज सिर्फ उनकी शांति नहीं, बल्कि उनकी सुनने की समझ है, और यही उन्हें आज भी लाखों लोगों का फेवरेट कैप्टन बनाता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है, नाम याद रखना एक बड़ी बात है। ये सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन बातचीत और रिश्तों में इसका असर बेहद गहरा होता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब में ले लोन्स कहती है कि जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को खास और इम्पोर्टेंट महसूस करता है। इंसान को सबसे प्यारी चीज होती है उसका नाम। जब कोई उसका नाम याद रखता है तो उसे लगता है कि सामने वाला सच में उसे नोटिस करता है, उसकी परवाह करता है। यही छोटी सी बात कई बार लोगों के दिल में आपकी एक अच्छी जगह बना देती है। सोचिए, जब कोई आपको भाई साहब या मैडम कहकर बुलाता है और दूसरा व्यक्ति आपका नाम लेकर बोलता है, अरे राहुल, आपकी बात बिल्कुल सही थी, तो कौन ज्यादा अपनापन दिखाता है? जाहिर है वो जिसने आपका नाम लिया। ये एक साधारण सी चीज है, लेकिन इंसान के दिल को छू जाती है। कई बार हम किसी से मिलते हैं, उनका नाम सुनते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि हमारी बातचीत की क्वालिटी को भी कम कर देता है। जब आप नाम याद रखने की कोशिश करते हैं तो ये दिखाता है कि आप सामने वाले को वैल्यू देते हैं, और यही चीज रिश्तों को मजबूत बनाती है। चाहे वो प्रोफेशनल माहौल हो, दोस्ती हो या कोई नया कनेक्शन। नाम याद रखना सिर्फ मेमोरी स्किल नहीं है, बल्कि ये रिस्पेक्ट और ध्यान की निशानी है। जब आप किसी से दोबारा मिलते हैं और उसका नाम लेकर बात शुरू करते हैं, जैसे हाय प्रिया, पिछली बार आपने जो आइडिया बताया था वो बहुत अच्छा था, तो सामने वाला तुरंत मुस्कुराता है और आपको एक फ्रेंडली, समझदार और दिलचस्प इंसान मानने लगता है। सीधी बात यह है कि नाम याद रखना एक छोटा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये दूसरों के दिल तक पहुंचने का एक सबसे आसान पर सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि जब आप किसी का नाम बोलते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक अपनापन होता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। शाहरुख खान न सिर्फ एक सुपरस्टार है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जो अपनी बातचीत और लोगों से जुड़ने के तरीके के लिए भी जाने जाते हैं। जो भी उनसे मिला है वो यही कहता है कि शाहरुख का सबसे बड़ा चार्म यह है कि वो हर किसी को उसके नाम से पुकारते हैं। चाहे वो किसी बड़े प्रोड्यूसर हो, कोई जूनियर आर्टिस्ट या फिर कैमरे के पीछे काम करने वाला स्टाफ। कई इंटरव्यूज और बिहाइंड सीन वीडियोस में देखा गया है कि शाहरुख हर व्यक्ति का नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। एक बार उनके एक पुराने असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया था कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए सेट पर काम करने आया था, लेकिन शाहरुख ने उसका नाम याद रखा और हफ्तों बाद फिर मिलने पर बोले, अरे रवि, कैसे हो? उस लड़के ने कहा कि उस पल उसे लगा जैसे वो टीम का अहम हिस्सा है। बस यही एक छोटा सा जेस्चर उसके लिए बहुत बड़ी बात बन गया। शाहरुख अक्सर कहते हैं कि लोग आपका काम भूल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं वो कभी नहीं भूलते। और किसी को उसका नाम लेकर बुलाना, उसके लिए सम्मान दिखाना ही असली मानव जुड़ाव है। यही वजह है कि शाहरुख से मिलने वाले हर इंसान को लगता है कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दूसरों की इज्जत करता है, उन्हें नोटिस करता है। उनका ये व्यवहार दिखाता है कि नाम याद रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है जो रिश्तों में गर्माहट और भरोसा लाती है। शाहरुख की ये क्वालिटी ही उन्हें न सिर्फ पर्दे पर, बल्कि असल जिंदगी में भी दिलों का बादशाह बनाती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है, पॉजिटिव रहो और मजेदार बातें करो। ये बात हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि आपकी एनर्जी और बात करने का अंदाज ही तय करता है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे या नहीं। ले लोन्स कहती है कि बातचीत में लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, बल्कि आपकी वाइब महसूस करते हैं। अगर आप हमेशा शिकायतों,
गुस्से या नेगेटिव बातों में फंसे रहते हैं तो लोग आपसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बातें हल्की फुल्की, पॉजिटिव और थोड़ा मजेदार होती हैं तो लोग खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती हंसते रहें या हर समय खुश दिखें। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में उम्मीद और हल्कापन बनाए रखें। जब कोई व्यक्ति बातचीत में अच्छे पहलू ढूंढता है, सामने वाले को हंसाता है और माहौल को हल्का बनाता है तो सबको उसके आसपास अच्छा लगता है। ये एक बहुत बड़ी सोशल स्किल है, क्योंकि लोगों को वो इंसान पसंद आता है जो उन्हें अच्छा महसूस करवाए। मजेदार बातें करने का मतलब सिर्फ जोक सुनाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी बातों में थोड़ा सा ह्यूमर, हल्का तड़का या रिलेटेबल उदाहरण डालें ताकि बातचीत एंजॉय करने लायक बने। जब आप किसी सीरियस टॉपिक को भी हल्के और पॉजिटिव टोन में रखते हैं तो लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव बातों का एक असर ये भी होता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को आकर्षक बनाती है। लोग उस इंसान को याद रखते हैं जिसने उन्हें हंसाया या उनके दिन को थोड़ा बेहतर बना दिया। नेगेटिविटी से भरी बातचीत थकान देती है, जबकि पॉजिटिव बातचीत एनर्जी देती है। सीधी बात यह है कि जब आप लोगों से बात करते समय पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं तो आप सिर्फ बातें नहीं करते, आप उनके मूड और दिन पर असर डालते हैं, और यही चीज किसी भी बातचीत को यादगार बना देती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। रणवीर सिंह सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर नहीं, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का चलता फिरता पावर हाउस है। जब भी वो किसी इंटरव्यू, इवेंट या शो में आते हैं तो वहां का माहौल तुरंत बदल जाता है। उनकी बातों में जो जोश, मजाकिया अंदाज और खुशमिजाजी होती है वो सामने वाले को तुरंत एनर्जी दे देती है। लोग कहते हैं कि रणवीर के साथ कुछ मिनट बिताना भी मूड फ्रेश कर देता है, और यही बात ले लोन्स की थ्योरी से पूरी तरह मेल खाती है कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके साथ वे अच्छा महसूस करते हैं। रणवीर सिंह हर स्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, चाहे मीडिया उन्हें ट्रोल करे या कोई मुश्किल समय चल रहा हो। वो अपनी बातों और एक्सप्रेशन में हमेशा ह्यूमर बनाए रखते हैं। एक बार एक अवार्ड शो में उनसे पूछा गया कि आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये सब प्यार है। अगर आप खुश रहते हो तो लोग भी खुश रहेंगे। उनकी यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। रणवीर अपने कोस्टार्स और फैंस के साथ भी हमेशा मजेदार और अपनापन भरी बातें करते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि लोगों को मुस्कुराना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। चाहे वो किसी कैमरामैन को भाई कहकर हाय बोलना हो या इंटरव्यू में मजाकिया जवाब देना, वो हर जगह पॉजिटिव माहौल बना देते हैं। उनकी ये क्वालिटी दिखाती है कि पॉजिटिव रहना और मजेदार बातें करना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। रणवीर सिंह साबित करते हैं कि चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी बिजी या स्ट्रेसफुल क्यों न हो, अगर आप दूसरों को हंसी और अच्छा मूड दे पा रहे हैं तो आप पहले ही लोगों के दिल जीत चुके हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है, सामने वाले के हिसाब से बात करो। ये हाउ टू टॉक टू एनीवन की उन बातों में से है जो सुनने में आसान लगती है लेकिन असल में सबसे असरदार होती है। ले लोन्स कहती है कि हर इंसान का बोलने, सोचने और महसूस करने का तरीका अलग होता है। इसलिए अगर आप सबसे एक ही तरह से बात करेंगे तो सब आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। असली बातचीत की कला यह है कि आप सामने वाले के मूड, सोच और पर्सनैलिटी को समझें और फिर उसी हिसाब से अपनी बातों का टोन और स्टाइल बदलें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत सीरियस और काम पर फोकस्ड है तो उसके साथ सीधे और साफ तरीके से बात करना बेहतर होता है। वहीं अगर कोई हल्का फुल्का और फ्रेंडली स्वभाव का है तो उसके साथ थोड़ी मस्ती और ह्यूमर वाली बातचीत ज्यादा अच्छी लगती है। यही चीज आपको दूसरों से रिलेटेबल बनाती है। लोग सोचते हैं कि ये इंसान मुझे समझता है। सामने वाले के हिसाब से बात करने का मतलब नकली बनना नहीं है, इसका मतलब है थोड़ा एडजस्ट करना।
ताकि बातचीत स्मूथ और कंफर्टेबल लगे। ये एक तरह की सोशल इंटेलिजेंस है। जैसे अगर सामने वाला दुखी है तो आपको उसकी बातों में हल्की सहानुभूति दिखानी चाहिए, और अगर वो एक्साइटेड है तो आपको भी थोड़ी एनर्जी दिखानी चाहिए। जब आप दूसरों की एनर्जी को समझकर उसी लेवल पर बात करते हैं तो वो तुरंत आपको अपना मानने लगते हैं। यही स्किल अच्छी बातचीत का राज है, क्योंकि लोग वही बातें ज्यादा एंजॉय करते हैं जहां उन्हें महसूस होता है कि सामने वाला उन्हें समझता है, सिर्फ खुद को नहीं। सीधी भाषा में कहें तो अच्छे कम्युनिकेटर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो हैं जो हर इंसान के हिसाब से बोलना जानते हैं। यही चीज किसी भी रिश्ते, बातचीत या नेटवर्किंग को मजबूत बनाती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न सिर्फ भारत के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनकी बातचीत हर उम्र, हर वर्ग और हर स्थिति के लोगों से जुड़ जाती थी। डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो जिस व्यक्ति से भी बात करते थे, चाहे वो कोई बच्चा हो, छात्र हो, वैज्ञानिक हो या देश का नेता, वो हमेशा सामने वाले के हिसाब से बात करते थे। अगर वो किसी स्कूल में बच्चों से बात कर रहे होते तो उनका टोन बहुत हल्का, सरल और प्रेरणादायक होता। वे वैज्ञानिक बातें भी इतने आसान शब्दों में समझाते थे कि बच्चे मुस्कुराते हुए सीखते थे। लेकिन जब वे किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों या नीति निर्माताओं से बात करते थे तो उनका तरीका पूरी तरह बदल जाता। वहां वे तकनीकी भाषा, डेटा और रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते। यही उनकी कम्युनिकेशन स्किल की असली ताकत थी। कई लोग बताते हैं कि डॉक्टर कलाम जब किसी से मिलते थे तो पहले उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते थे और उसकी सोच को समझने की कोशिश करते थे। फिर उसी हिसाब से बातचीत आगे बढ़ाते थे। एक बार एक छोटे बच्चे ने उनसे पूछा था, सर, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूं? तो कलाम ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटा, सपना देखो और उस पर मेहनत करो। वही बात अगर कोई पत्रकार पूछता तो वे जवाब देते, हर बच्चे में महानता है, हमें बस उसे सही दिशा देनी है। यानी बात एक ही थी, लेकिन पेश करने का तरीका सामने वाले के हिसाब से अलग था। डॉक्टर कलाम का यह व्यवहार दिखाता है कि असली समझदारी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कैसे शेयर करते हैं। उन्होंने साबित किया कि जो इंसान हर व्यक्ति के स्तर पर जाकर बात कर सकता है, वही सच्चे मायने में दिलों तक पहुंचने वाला कम्युनिकेटर होता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।